ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 7, knowledge of the absolute, text number 29. जरा मारणा मोक्षाया मम्माश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरणा मोक्षाया मम्माश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरणा मोक्षाया मम्माश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। हरे कृष्णा। आरती माता जी। भाविका रीड द श्लोका। जरामरणमोक्षया मम आश्रिते यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। आस्था गो अहेड। जरामरणे मोक्षामम् आश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चक्षिलम्। कोमल श्लोका पढ़ो। जरामरणामोक्षया मम आश्रिते यतान्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। निकी गो अहेड। जरामरणमोक्षाय मम आश्रिताय यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। पूजा माता जी आप पढ़ो। जरामरणामोक्षया मम आश्रिता यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। नेक्स्ट सोनिका आप पढ़ो। सोनिका श्लोका पढ़ो। हरे कृष्णा। उमा आप पढ़ सकते हो। Okay, anyone else? 3 people are left: Sonika, Uma, and Hare Krishna. I think she's Aarti. I don't know. Okay, Uma is not able to read. What about Sonika? Sonika, आप पढ़ सकते हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? ये हरे कृष्णा ने ऑडियो के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो लेट देम कनेक्ट अगेन। इनको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। I don't think she was able to. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. सोनिका पढ़ रहे हो? पढ़ो श्लोका। हाँ जी दी। हाँ पढ़ो। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। Okay, thank you. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age, death, takes refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. क्या बोला यहाँ पे? Intelligent person who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me devotional service. जो बुद्धिमान व्यक्ति मुक्ति चाहता है जन्म मृत्यु के साइकिल से, वो क्या करते हैं? भगवान की भक्ति को ग्रहण करते हैं, मतलब दे टेक अप द डिवोशनल सर्विस ऑन टू सुप्रीम पर्सन। दे आर एक्चुअली भ्रमण। अब भ्रमण एक तो सुप्रीम पर्सन को भी कहा जाता है, एक भ्रमण स्पिरिचुअल स्काई को भी कहा जाता है, और एक भ्रमण जीवात्मा को भी कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भ्रमण यूज हो रहा है ये जीवात्मा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। दे आर एक्चुअली भ्रमण इन द सेंस दे आर ट्रांसेंडेंटल, उस सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो दे आर एक्चुअली भ्रमण मींस दे आर ट्रांसेंडेंटल because they entirely know everything about transcendental activities, means they are above the modes, so they are on the spirit platform, they are not on the bodily platform, so they can entirely know everything that is about transcendental activities। तो भगवान की जो भी transcendental activities है उन सभी के बारे में वो not about Lord, transcendental activity means the karmas that is above the action reaction आप लगा सकते हो, transcendental activity जिनका कर्मा नहीं होता, ठीक है। They know how to get free from the karmas, so in that sense we'll read the purport। birth, death, old age and disease affect this material body but not the spiritual body। अब देखो जन्म मृत्यु जो जरा व्याधि है वो किस पे आती है, शरीर पे आती है ना, आत्मा को आती है? हाँ, आत्मा तो ना जलती है ना मरती है ना, उसको तो कुछ भी नहीं होता। तो soul is not affected, it's the body that get affected by birth, death, old age and disease। मतलब उसको शरीर को जाना पड़ता है इन सबसे। there is no birth, death, old age and disease for the spiritual body, so one who attain a spiritual body become one of the associates of Supreme Personality of Godhead and engages in internal devotional service is really liberated। आप बोलो अभी भी तो स्पिरिचुअल बॉडी है, that we are spirit, अभी भी हम लोग उस आत्मा में है, मगर हमने ये देह धारण किया है ना। अगर जब हम शुद्ध चेतना में होते हैं तो ये मटेरियल बॉडी नहीं होती है हमारे पास, then we are totally in a spiritual platform in the गोलोका। गोलोक में ये मैटर का कोई लेना देना नहीं है, it's total spiritual from the spiritual abode, ठीक है। तो जब हम उस चेतना वैसे होते हैं, when we attain the spiritual body, how we attain the spiritual body, when we get rid of this matter, जब इस मैटर से हम हटेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मर जाएंगे तो फिर खत्म, नहीं, मरने का नहीं, इन द सेंस ऑफ प्योरिटी, ठीक है, शुद्ध चेतना जैसे आना, ठीक है। अगर आप बेशक ये बॉडी नहीं है, मरने के बाद भी माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो तो घूमेगा ना साथ में, सटल सेंस में, सटल बॉडी तो कैरी करोगे ही, ग्रॉस नहीं होगा तो। अब इस तरह से तो घोस्ट के पास तो मैटर होता ही नहीं है, घोस्ट के पास मटेरियल बॉडी होती है क्या? सिंपल स्पिरिट है। तो आप बोलो वो तो फिर शुद्ध चेतना में शुद्ध चेतना नहीं है, माइंड इंटेलिजेंस जो फॉल्स ईगो है वो तो सटल बॉडी तो है ना साथ में, तो वो उसको दूषित करता है। तो जब तक हम शुद्ध प्योर नहीं हो जाते इन अ प्योर कॉन्शियसनेस, तब तक ये स्पिरिचुअल बॉडी नहीं अटेन करते हम लोग, दैट इन अ ट्रू सेंस दैट आवर बॉडी इज, ठीक है। सो जब हम लोग वो अटेन कर लेते हैं, देन वी आर टोटली लिबरेटेड, वन कैन से। यहाँ लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट। It is said that one should understand that he is Brahman, spirit soul। Brahman मतलब spirit soul, हम शरीर नहीं है। This Brahman conception of life is also in devotional service as described in this verse। The pure devotees are transcendently situated on the Brahman platform। They know everything about transcendental activities। जो शुद्ध भक्त है, दो उनके पास भी ये वाला देह है, शरीर है, मगर वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड होते। क्यों? क्योंकि they are purely in the knowledge, pure knowledge। They know the transcendental acts by which they can never again into the karmic cycle, ठीक है, जो कर्मा नहीं क्रिएट करेंगे और नया कुछ ऐसा रहेगा, they will be above those things। They know how to tackle that thing, the karmic things। ये कर्मा अच्छा या बुरा तो बांध के रखेगा ना, तो अगर आप कर्मा करोगे ही नहीं, कर्मा करोगे इन द सेंस वर्क तो करना है, मगर भगवान के लिए करेंगे तो फिर कार्मिक रिएक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ लिखे 4 kinds of impure devotees who engages So 4 kind of impure devotees who engage themselves in the transcendental service of the Lord achieve their respective goals, and by the grace of Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord। 4 kinds of impure devotees who engage themselves in transcendental service। किसको याद है वो 4 प्रकार के लोग जो भक्ति में आते? हाँ, yes, who remembers? हमने पढ़ा था। What are the 4 kinds of people who comes to Lord? Yes, Astha, tell। माता जी जो मतलब पैसे के लिए आते हैं, ठीक है, एक वो इंक्विजिटिवनेस होती है, एक इज और एक नॉलेज के लिए आते हैं, और एक डिस्ट्रेस में होते हैं उसके लिए आते हैं। यस, वेरी गुड। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े मोटिवेटेड होते हैं, दुखी लोग थोड़े वेल्थ के लिए, कुछ इंक्विजिटिव होते हैं, कुछ वांटेड टू नो द नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। सो दिस 4 पीपल कम्स इनिशियली, तो कुछ मोटिव है ना, बट यहाँ पे ये लिखा है
when they engage in transcendental service of the Lord, achieve their respective goals, and by the grace of Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. So उनके goals भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं पूरे, मगर their motives get pure, and when they get pure, they are actually would able to join Krishna, means in a spiritual association. भगवान जब वो शुद्ध हो जाते हैं, भक्ति में लगे रहेंगे तो they can join Krishna in his abode. But those who are worshippers of demigod never reach their supreme lord in a supreme planet. अब देखिए यहाँ पे ये लाइन क्यों बोली जा रही है, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप कुछ मोटिव भी हैं, अब पहले वाले भी तो मोटिव वाले हैं ना, अब देवताओं के पास जाते हैं तो वर्शिप क्यों करते हैं देवताओं की, कुछ लेना देना रहता है उनको, लेना देना नहीं मतलब लेना ही होता है एक्चुअली में, देना तो क्या ही होता है. So they go to demigods to beg for something, beg in the sense they ask for some motives, है ना, कुछ चाहिए, पैसा दे दो, क्या गृहम देही, पुत्रम देही, पत्नी देही, नौकरी देही, बस देही देही, ठीक है, they just wanted to have the things, they don't want, मतलब उनको बस चाहिए चाहिए, ठीक है, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो. So they go to demigods, ठीक है. अब जो ऊपर वाले 4 प्रकार के लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ मांगने के लिए गए ना भगवान के पास, बट एटलीस्ट दे हैव गॉन टू द सुप्रीम लॉर्ड. तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो शुद्ध हो जाते हैं. मगर जो देवताओं के पास जाते हैं कहीं ना उनकी प्योरिटी नहीं होती, क्योंकि दे आर नॉट एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, नहीं आ रहे ना, दे आर नॉट गोइंग टू द सुप्रीम पर्सन. Yes, Uma, you can carry on, no problem. So that's the thing. Actually, for the demigods, they are not getting purified. आज भाविका नहीं आई है क्या? भाविका is there? She joined? Yeah, she is there. So वैसा रहता है, you know. तो डेमिगॉड के पास में आप सुप्रीम लॉर्ड तक नहीं पहुंच पाते हो, ठीक है. those who worship them, they never reach the supreme lord in a supreme planet. तो because हमने देखा था, those who are less intelligent, bewildered by the material motives, they worship the demigods, ठीक है. और वो उनसे आप देवताओं की पूजा करोगे तो भौतिक जगत में ही इंटेंगल्ड रहोगे, because you are not getting to know superior than भौतिक जगत के आगे का आपको जानकारी नहीं होता. मगर भक्ति में एटलीस्ट इफ यू गो टू सुप्रीम पर्सन, शुद्धता आती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है. आप कहीं भक्त संघ में आते हो, किसी भी तरीके से डिवोशनल सर्विस ये ना गेना प्रकरना, इफ यू जस्ट बिगिन, देयर इज चांसेस यू विल बी गेटिंग प्योर, चांसेस आप प्योर हो जाते हो, ठीक है. मगर डेमिगॉड वर्शिप में ऐसा नहीं हो पाता. इवन द लेस इंटेलिजेंट ब्राह्मण रियलाइज्ड पर्सन कैन नॉट रीच द सुप्रीम प्लैनेट ऑफ कृष्णा. अब जो कम बुद्धि वाला जैसे मायावादी है वो तो पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है. भगवान के धाम को क्या कहते हैं, गोलोक वृंदावन. ओनली पर्सन हु परफॉर्म एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस are actually entitled to be called Brahman because they are actually endeavoring to reach the Krishna planet. ठीक है. जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है कृष्ण भावनिवृत्त में, उसी को हम ब्राह्मण कह सकते हैं, because somewhere they are acting on the soul platform, ठीक है, and they can only go to reach supreme planet. Such person have no misgivings about Krishna and thus they are factually Brahman, ठीक है. भगवान के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं बल्कि उनकी सेवा में लगते हैं. So they can only be eligible to go Golokam. Those who are engaged in worshipping the form of archa of the Lord, or who are engaged in meditation on the Lord simply for liberation from material bondage, also know by the grace of the Lord the purpose of Brahman, Adibhuta, etc., as explained by the Lord in the next chapter. ठीक है. जो सिंपल मतलब भगवान का वर्शिपिंग, भगवान का रूप आकार ऐसे सिर्फ मुक्ति के लिए भी करते हैं, भौतिक जगत के लिए. सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टूड द मीन्स, वो भी ये जो ऊपर का ज्ञान है इसको समझ पाते हैं. I'm just telling the point here, you can just understand. किसी भी प्रकार से भगवान के पास आते हो, सुप्रीम पर्सन के पास, you will come to the point of the knowledge. आप धीरे धीरे वो ज्ञान तक आ ही पाओगे कि you are not the body, you are the soul, what is your constituent position, and you will get pure by engaging in devotion. सर कहीं ना कहीं आप सेवा में लग के शुद्ध हो जाते हो and can attain the supreme goal, that is the abode of supreme person, ठीक है. मगर अगर आप देवी देवताओं के पास जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है, इतना बहुत समय लग जाता है. भक्ति में चाहे कोई कैसे भी आए, they will be elevating, वो बढ़ते ही आगे प्रोग्रेस ही करते हैं, ठीक है. मगर आप कहीं और जाओगे तो प्रोग्रेस पता नहीं कहाँ जाएगी. सो वन नीड टू कम टू द लॉर्ड सुप्रीम पर्सन, ठीक है. किसी भी तरीके से आइए मगर आइए तो जरूर, एंड देन यू विल बी प्रोग्रेसिंग, ठीक है. विल मूव टू द नेक्स्ट वर्स. साधिभूतादिदैवं हम साध्यग्नं च ये विदु प्रायना कलेपि चामं ते विदुर्युक्तचैतसा.
Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. क्या बोला है? Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of material manifestation. भगवान के लिए full conscious of me means knowing about him. Fully यहाँ पे लिखा है know me, ठीक है? Conscious of Krishna means all the time you are conscious of Krishna. Now I have to remember you are like engaged in his service all the time, ठीक है? And जो भगवान को जानते हैं कि ये भी जानते हैं कि भगवान ही सारी मटेरियल मैनिफेस्टेशन में जो भी गवर्निंग है, हु इज द कंट्रोलर, सुप्रीम पर्सन, जो ये जानता है, ठीक है, कि सभी देवी देवताओं को भी कौन कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज द सुप्रीम पर्सन इज देयर, ठीक है. ऑल द मेथड ऑफ सैक्रिफाइस कैन, जो भी सैक्रिफाइस है, हु इज द चीफ बेनिफिशियरी, सुप्रीम पर्सन विष्णु. जो भी हम सैक्रिफाइस यज्ञ करते तो उनके भी बेनिफिशियरी कौन है, कृष्ण है, ठीक है. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इन इवन द टाइम ऑफ डेथ, क्या कहते हैं, अगर आप उनको मृत्यु के समय में भी ऐसे जान पाओ, देयर इज समथिंग गुड फॉर यू. Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of material manifestation of the demigods, मतलब भगवान देवताओं के भी origin कौन है, भगवान ही है, and of all method of sacrifice can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. तो मृत्यु के समय में भी भगवान को जान पाएगा वो, क्योंकि अंत की चेतना कैसी होती है हमारी, जब एक व्यक्ति जब मरने के ढेपे होता है तो उसको कोई चेतना नहीं होता है. ही वाज पासिंग स्टूल, यूरिन, ही वाज टोटली अनकॉन्शियस, ठीक है. ही कैन नॉट लाइक उस समय आप उसको ज्ञान की बातें बताओ, उसको नहीं समझ में आएगा. और मैंने सुना है कई लोग तो भगवत गीता जब कोई मर रहा होता है उस समय सुनाते हैं. भाई भगवत गीता वो किताब है जिसको पालन करके अपने जीवन को चलाना है, ठीक है. मृत्यु के समय तो ऑलरेडी पास हो गया सारा टाइम, अब क्या करोगे, अब तो बेचारा आगे जा रहा है, क्या सुनाओगे उसको, वही आप गॉन. बिकॉज अब जैसे आप कोई नया गैजेट खरीदते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, सो उसके साथ एक मैन्युअल आता है. अगर आपको नहीं चलाना आता है तो आपको उसको बुकलेट को फॉलो करना होता है कि कैसे इसको चलाना है, ऑपरेट करना है, ठीक है. और अगर आपने अपनी बुद्धि लगा ली, भाई मैं ज्यादा समझदार हूँ, मैं चला सकता हूँ, भाई आप गड़बड़ कर जाओगे उस चीज के साथ, कि आपने गड़बड़, अब वो खराब होगी, अब खराब होगी तो अब आप बुकलेट पढ़ रहे हो, क्या फायदा. अब तो हो गया ना सिस्टम, वो होगा ऑलरेडी खराब हो गई, पहले पढ़नी चाहिए थी फिर उसको यूज करते. अब वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है, अब उसको पढ़ के क्या करोगे, अब दिखाओ उसको डॉक्टर के पास, मीन्स मैकेनिक के पास, किसी के पास, है ना. अब मृत्यु के समय में तो डॉक्टर के पास भी नहीं ना जा सकते, वो तो एनी टाइम आ गया. अब उस समय आप भगवत गीता सुना रहे हैं किसी को, और जिसके अनुसार हमें अपने जीवन जीना चाहिए. अब जीवन तो जी लिया उसने इंद्र तृप्ति में, अब मर गया तो अब कितना ही उसको फर्क पड़ेगा. दो some benefits are there, but I'm telling कि एंड मोमेंट हमारी चेतना वैसी होती नहीं है, ठीक है. वी आर ऑल द टाइम, हमारी एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी होती है, सो हमारे जैसा माइंडसेट होता है पूरे लाइफ टाइम में, वही एंड टाइम पे वैसा ही रहता है. तो एंड टाइम यू कैन नॉट चेंज by telling them to chant and do the things, that इतना नहीं बेनिफिट होता. मगर जो व्यक्ति फुल कॉन्शियसनेस ऑफ हिम, लाइक सुप्रीम पर्सन, जो शुरुआत से जानता है कि भगवान कि मतलब who is full consciousness means who is engaged in the service of Lord, ठीक है, वो जानता है कि he is the supreme enjoyer, proprietor, and everything is meant for him. That person at the time of death also can remember him and can know him, can take out his name, can call out his name. जिसने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की है वो ले भी सकता है, अब नहीं किया है किसी ने प्रयास तो कैसे कोई करेगा. तभी तो लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं, लोग बोलते हैं, हम लोगों को पागल बोलते हैं ना, कहते हैं क्या तुम लोग क्या छोटी उम्र में हरि नाम कर रहे हो, ये माला पकड़ के बैठ जाते हो, शास्त्र पढ़ना शुरू कर देते हो, लेक्चर सुनते रहते हो. भाई टीवी देखो, मूवी देखने जाओ, घूमो फिरो, है व्हाट यू आर डूइंग इन अ यंग एज. बट दे डोंट नो कि अभी से नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला है. बुढ़ापे में तो इंसान अभी, आई डोंट नो, आई वाज लिसनिंग टू सम लेक्चर, सो उसमें बता रहे थे कि जैसे बुढ़ापा आ जाता है तो एक बीमारी भी आ जाती है. मैंने बोला हाथ कांपते हैं, like your hands are like shaking, you know, so how you can hold the beads and can chant. अब हाथ आपके कांप रहे हैं तो माला कैसे पकड़ोगे भाई, नहीं पकड़ सकते ना. माला पकड़ो ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, हरे कृष्णा कहाँ निकलेगा, नहीं निकलेगा. तो बता रहे थे, कहते हैं हम पुस्तक वितरण जा रहे थे तो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके हाथ कांप रहे हैं मगर गिन क्या रहा है वो, नोट गिन रहा है, वो पैसे गिन रहा है. हाथ कांप रहे हैं मगर पैसे गिन रहा है वो. देखो आसक्ति कितनी, माला नहीं हिला सकते तो लोग पैसे बड़ी जल्दी गिन रहे हैं वो.
So when you are grown up, old age हो जाएगा, आप कोई सेवा नहीं कर पाओगे. अभी यूथ हो, यंग हो, you can understand, you can read, you can do some services. अब बुढ़ापा आ जाएगा, ना तो आप चल पाओगे और ना तो कोई सेवा कर पाओगे. ठीक है. अब जैसे पुस्तक वितरण की सेवा आती है, या मंदिर में सफाई की सेवा आती है, या भोग बनाने की सेवा आती है. बुजुर्ग हो जाओगे तो ये सेवाएं होती हैं क्या? फिर तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई मेरे को ये खिला के बना के खिला दो. हाँ, उस समय हम सेवा किसी के क्या करेंगे? We cannot do the services, you know. So it's a young age. ऐसे कहते हैं ना कि कोई भी अगर कोई प्रिय होता है हमारे, तो उसको हम जो भी फ्रेश है, जो भी बेस्ट है, वो उस चीज को ऑफर करते हैं. ठीक है. अब जैसे कोई मतलब अच्छा सा, अगर 1 सेकेंड है, हरे कृष्णा, मैं ना 10-15 मिनट में कॉल करूं? मैं कर नहीं, अभी ना, अभी रुक जाओ, मैं 10-15 में करती हूँ तेरे को कॉल. ठीक है. हरे कृष्ण. So I was telling कि अब जैसे फ्रेश फूल है, ठीक है, अभी जैसे I don't know, अभी वैलेंटाइन इज कमिंग. So वैलेंटाइन खैर दिस पीपल हैव रॉन्ग कॉन्सेप्शन अबाउट एवरीथिंग. अब जैसे वो फूल देते हैं कि कोई अगर प्रिय है तो इट्स एक्सप्रेशन ऑफ लव, वन कैन से. ठीक है. तो अगर फूल ही देना, तो क्या आप मुरझाया हुआ फूल दोगे किसी को? नहीं. आप देखो कि अच्छा होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, बेस्ट लगना चाहिए. Then you take that flower and give to the person you love. Similarly, if you love Lord, तो क्या आप मुरझाए हुए जाओगे, बूढ़े हो गए, हरे कृष्णा, नॉट इवन एबल टू स्पीक, उस समय क्या करोगे आप? नाउ यू आर यंग, यू कैन एंगेज योरसेल्फ फुली इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड. सो गिव योरसेल्फ फ्रेश टू द लॉर्ड. फ्रेशली यू गिव इट योरसेल्फ टू द सुप्रीम पर्सन, देन यू विल बी हैप्पी. और वो चीज बुढ़ापा, भक्तों के पास बुढ़ापा नहीं आता है. आई हैव सीन ओल्ड डिवोटीज, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, इतने उत्साहित होते हैं सेवा करने में, क्योंकि शुरुआत से किया है, तो ओल्ड एज में भी बुढ़ापा नहीं है, दे आर हैविंग. बट materially, if you see an old person, it's nothing. Like you see the Prabhupada, 70 years old man, he went out to preach, you know, and उनको हार्ट अटैक भी आया, but still he was in the रथ यात्रा, he was dancing up and down. अगर आपने उनका कभी वीडियो देखा हो, तो इतनी एज में he was dancing, such a enthusiasm. So one can see the things, you know. So yes, transcendental power is there, one is transcendental. So like that way one can, you cannot see the age. तो यही यहाँ पे बात आ रही है, अगर आपने शुरुआत से की है, you are able to remember on the dead time. But if you are not, so it's very difficult. I'll read the purport. Person acting in Krishna consciousness are never deviated from the path of entirely understanding the Supreme Personality of Godhead. Person acting in Krishna consciousness are never deviated from the path of entirely understanding the Supreme Personality of Godhead. जो भक्त कृष्ण भावनामृत में है, वो कभी भी डिविएट नहीं होता. ठीक है. In the transcendental association of Krishna consciousness, one can understand how the Supreme Lord is the governing principle of the material manifestation and even of the demigods. तो कृष्ण भावनामृत में हम समझ सकते हैं कि सब कुछ भगवान के अधीन है, इवन देवी देवताओं के ओरिजिन भी सुप्रीम पर्सन है. Gradually by such transcendental association, एकलहा Krishna or sub Bharataya, means everyone is subordinate. So demigods are also subordinate. So gradually by such transcendental association, one become convinced of the Supreme Personality of Godhead, and at the time of death, such a Krishna conscious person can never forget Krishna. जब कन्विंस हो जाते हो, हम लोग देखो जो हमारी भक्ति है उसमें भी 9 स्टेजेस होती हैं. कैसे शुरू होती है? अगर आप लोगों ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरे साथ पढ़ी हो, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला होता है श्रद्धा. श्रद्धा से शुरुआत होती है, हम साधु संघ में जाते हैं. साधु संघ में जब जाते हैं तो हमारी भजन क्रिया शुरू होती है. यू स्टार्ट अप प्रैक्टिसिंग, और भजन क्रिया करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति आती है. आगे की स्टेजेस वी स्टडीड, लाइक भावा, प्रेमा, रुचि, निरक्ति, आसक्ति, तो वो हम सबने पढ़ा था उसमें. सो पहला थोड़ा सा फेथ होना चाहिए व्हेन वी स्टार्टेड अप. अभी इतना स्ट्रांग फेथ नहीं होता व्हेन वी जस्ट टुक अप. तो उसके बाद में अब इसको कैसे स्ट्रांग करना है, वी नीड अ साधु संघ एसोसिएशन. जब साधु संघ हम करते हैं, we get pure, we get convinced, no, this is the process, Krishna is the supreme. आप बार बार सुनते हो, then आपकी भजन क्रिया शुरू हो जाती है. You started up chanting, reading, hearing, साधना started up. और जब साधना शुरू होती है, अनर्थ निवृत्ति, हमारे अनर्थ खत्म होना शुरू होते हैं, शुद्धता आती है ना. So this is how you convinced. And अगर आप convince हो जाते हो, ऐसे more you are convinced, more you can convince. आप खुद जितने convince हो, आप किसी को convince कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आप convince हो जाते हो, तो there is a point कि आप भगवान को भूल जाए नहीं. जब आपको पता है कि he is the supreme, you are the servant, you are all the time trying to engage in his service, and at the end time you are able to remember Krishna by default.
बाय डिफॉल्ट आप उनको याद कर पाओगे। नेचुरली ही इज thus promoted to the planet of supreme lord गोलोक वृंदावन। तो अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवान के धाम जाता है। कहता है यम यम वापि स्मरण भावाम, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसी का श्लोक है 8th चैप्टर का ये, कि जैसे हमारी चेतना रहती है वैसा ही हमारा नेक्स्ट जन्म या हमें शरीर मिलता है। So, यहाँ पे लिखा है इन द 7th चैप्टर पर्टिकुलरली एक्सप्लेन हाउ वन कैन बिकम अ फुली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। तो यहाँ पे बताया गया किस तरह हम पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित बन सकते हैं। द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर कृष्ण कॉन्शियस। तो शुरुआत कहाँ से होती है? संग से। जैसे मैंने बोला साधु संग, एक श्रद्धा से हमने ये प्रोसेस ले तो ली, आगे हम इस्कॉन में भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, फिर आगे क्या करना है? तो भक्त संग जरूरी है। देन वी कैन लर्न व्हाट टू डू, हाउ टू डू द थिंग्स। सच एसोसिएशन इज स्पिरिचुअल and puts one directly in touch with the supreme lord. I remember आज का जो मंगल आरती का लेक्चर था नवेंद्र महाराज का, वो भी इसी पे ही था कि भक्तों का संग करना चाहिए हमें। मैंने सुना तो नहीं बट लिटिल बिट आई नो, तो उन्होंने वो भी इसी पे बात करे। So because it's very important principle to have the association of devotee. Such association is spiritual and puts one directly in touch with the supreme lord, and by his grace one can understand Krishna to be the supreme personality of Godhead. तो ऐसे संग में आप जान भी पाएंगे कि भगवान Krishna is the supreme person. At the same time, one can really understand the constitutive position of the living entity and how the living entity forget Krishna and become entangled in material activities. तो ये भी समझ पाएगा अपनी पोजीशन को, और ये भी समझ पाएगा कि किस तरह से जो जीव है वो भगवान को भूल जाता है और भौतिक एक्टिविटीज में लग जाता है। By gradual development of Krishna consciousness and good association, the living entity can understand that due to forgetfulness of Krishna, he has become conditioned by the laws of material nature. तो जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो व्यक्ति समझ पाता है कि ये मेरी क्या है, when I go away from Krishna, I came in contact with material nature. It's because of the forgetfulness of Krishna and our relation with him कि हम लोग इस भौतिक जगत के नियमों के अधीन हो जाते हैं, गुणों के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि who is Krishna and who are we. He can also understand that this human form of life is an opportunity to regain Krishna consciousness. देखो सिर्फ ये ही कृष्णा, ये मनुष्य जीवन ही है कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि how you have the opportunity to get out of this cycle. It's only in the human form of life. मानुष्य दुर्लभ जन्म, ठीक है, मनुष्य दुर्लभ जन्म, that the human form of life is very rare, ठीक है, and to have the human form of life is the greatest fortune, and to not utilize it properly is the greatest misfortune also. अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है, और अगर नहीं कर पाते तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। So it should be used properly in the service of Lord. ठीक है, तो इसका हमें पूर्णतः फायदा उठाना, आपके हाथ में ये चाबी है। My spiritual master used to say, this human form of life is a key in your hand to unlock the door to go back to home, back to Godhead. तो ये जो मनुष्य जीवन है ये आपके हाथ में एक चाबी है जिससे आप भगवत धाम के ताले को खोल सकते हो। So this is only in the human form of life. Many subjects have been discussed in this chapter: the man in distress, inquisitive, the man in want of material necessity, knowledge of Brahman, knowledge of Paramatma, liberation from birth, death and disease, and worship of the Supreme Lord. ये सब हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में। However, he who is actually elevated in Krishna consciousness does not care for the different processes. तो जो भक्ति में है वो बाकी किसी और चीज की तरफ ध्यान नहीं देता कि इस प्रोसेस से क्या होगा, उससे क्या होना, ये योगा करने से क्या हो जाएगा, इधर जाने से क्या हो जाएगा। No, he is properly fixed. He simply directly engages himself in activity of Krishna consciousness and thereby effectually attain his constitutional position as an eternal servitor of Lord Krishna. In such a situation, he takes pleasure in hearing and glorifying the Supreme Lord in pure devotional service. तो ऐसी हाल सिचुएशन में जब आता है भक्ति में, he takes pleasure about hearing about Krishna, उनको glorify करने में, ठीक है, and engage in devotional service. He convinced that by his doing so, all his objective will be fulfilled. उसमें ये conviction होती है, देखो conviction नहीं आएगी, संतुष्टि भी नहीं आएगी। He is convinced कि ऐसा करने से मेरी सारी चीजें पूर्ण सब कंप्लीट हो जाएगा। आप में से कितने लोगों को conviction है कि this is the only process by which you can be liberated and it is your to the fullest of benefit, कि यही आपके लिए पूर्णतः beneficial है। Yes, how many of you can say that thing? Yes, us is convinced. What about others? और कितने लोग इसमें संतुष्ट हैं? भाविका, you are also convinced. Okay. Who else? और किसको conviction है? किसी को नहीं है? अच्छा, डाउट है अभी भी। So जब तक ये conviction नहीं आएगी ना,
तो फिर आप ये भक्ति कभी भी छोड़ सकते हो. But when you are convinced, you will never leave it. So this determined faith is called Dhrida Vrita, that is determination, strong faith. It is the beginning of Bhakti Yoga or transcendent loving service. That is the verdict of all scriptures. The 7th chapter of Bhagavad Gita is the substance of that conviction. तो जब तक हमें ये conviction नहीं ना आती कि Krishna is the supreme person, I am the servant, and by engaging in devotional service, that is the fullest, वही मेरा सबसे बड़ा benefit है, and by that only I will be getting everything. मेरा जो भी है, as Krishna says, I preserve what you have and I provide what you lack. आप अगर जो भी कमी होगी वो मैं आपके पास जो है मैं उसको प्रिजर्व करूंगा, कुछ कमी रह जाएगी तो आई विल प्रोवाइड इट. एंड कृष्ण सेज आई गिव प्रोटेक्शन टू माय डिवोटीज. नामे भक्तार्पणश्यति. Krishna says to Arjuna, boldly declare, my devotee never perishes. So if we have the conviction that Lord is going to take care of me, he will give me protection at every moment, no way that will be falling apart. You know, कि will be हमारा पतन हो जाए, हो ही नहीं सकता. And we are never going to give up this process. So conviction should be there. अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे भक्तों का संग करो जिनका faith बहुत strong है. Then that strong determination will come to carry out the process. ठीक है. अभी कई बार हम कृष्णा को सेकंड प्रायोरिटी पे डाल देते हैं. क्यों? तो कन्विक्शन नहीं है. भाई भौतिक चीजें बड़ी जरूरी है हमारे लिए. भक्ति तो बाद में भी होती रहेगी. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? भौतिक चीजें बाद में भी होती रहेंगी मगर भक्ति अभी होनी चाहिए. दिस कन्विक्शन जब आप कन्विंस्ड हो ना तो भक्ति हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगी. कृष्णा इज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट ऑन द लास्ट और लीस्ट. ओके, सो दैट शुड बी देयर. So this 7th chapter of Bhagavad Gita is the substance of that conviction. So we finished up. Thus end the Bhakti Vedanta purport to the 7th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of knowledge of the Absolute. So I'll stop here. So any of you having any questions, comments or any realizations, so please go ahead. So please be convinced that this is the process by which that you can get out of the cycle of birth, death, old age and disease and can really be happy. Then only you can engage in devotional service nicely. तो conviction बहुत जरूरी है. आपके पास नहीं है तो शास्त्र प्लीज अच्छे से पढ़िए. Understand who is Krishna and what is your position. गोल क्या है जीवन में. Everyone know the prime duty of jiva is to serve Krishna. ठीक है, हमारे प्राइम ड्यूटी क्या है? भगवान की सेवा करना. बाकी सेकेंडरी आ जाता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर का उधर का इधर का. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, यू नो. तो मगर प्राइम ड्यूटी भगवान की सेवा है. तो अगर वो कन्विक्शन आते आते समय लग रहा है ना आपको, अभी भी कृष्ण को सेकंड प्रायोरिटी में डालते हो, तो इसका मतलब कन्विंस्ड नहीं हो इस प्रोसेस को लेके. सो बी वेरी श्योर एंड कन्विंस्ड अबाउट इट. ठीक है. सो यस, एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, आई विल टेक अप. और नहीं तो फिर स्टॉप. बट आई वुड लाइक टू हियर समथिंग. आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है या कुछ सवाल है, प्लीज गो अहेड. डोंट वेस्ट टाइम. यस, हरे कृष्णा. गो अहेड. नहीं है तो फिर बंद करते हैं. नो वन हैज टू से एनीथिंग. किसी को कुछ नहीं कहना. बहुत ही बढ़िया. चलो ठीक है, we'll end up then. No realizations, nothing. हरे कृष्ण नविता माता जी, बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको इतने दिनों बाद देख के. हाँ जी बोलिए. यस नविता, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मे बी यू हैव द नेटवर्क इशू. हाँ जी वैसे बोला. हरे कृष्णा. हाँ जी बोलो. हरे कृष्णा. आपका कुछ समझ नहीं आ रहा. नहीं मैंने कहा कुछ नहीं करना, वैसे ही अच्छा ऐसे ही कह रहे थे. चलो बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के बड़ा अच्छा लगा. हरे कृष्णा. आपको बड़े दिनों बाद देखा आज. प्लीज कम टू द क्लासेस. ओके, whenever it possible please come. Okay, anyone else? Because it's the association that will keeps you moving. अगर आप सुनते रहेंगे कुछ ना कुछ भगवान के बारे में तो आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी. आप नहीं सुनोगे तो फिर माया तो साथ में ही बैठी है, ले जाएगी साथ साथ में. ठीक है. So yes, anyone else? किसी को कुछ नहीं कहना. Okay, then I'll stop then. We'll chant 3 times Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ganda Srimad Bhagavad Gita ki jai. Shri Krishna Arjun Samvad ki jai. Shri Prabhupada ki jai. All somebody ki jai. Thank you so much. Tomorrow for Bhagavatam class at 8 AM. Please join. And कल हमारा भगवद गीता का नया चैप्टर शुरू होगा. 8th chapter will be studied in the evening time. So please join there. Thank you so much. And please read. अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं. I can answer in the class. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare